हे एवरीवन, वेलकम बैक टू पिक्चर्स। आज के इस वीडियो में हम एनसीबी के बारे में बात करने वाले हैं। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो बहुत सुना होगा आपने और मूवीज में भी बहुत देखा होगा। नारकोटिक कंट्रोल ऑफिसर्स जो होते हैं उनका क्या रोल है। आज इस वीडियो में हम डिफरेंट पोस्ट के बारे में बात करेंगे। एनसीबी डिपार्टमेंट यानी कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के डिपार्टमेंट में कई सारे पोस्ट होते हैं। डिफरेंट पोस्ट है, डिफरेंट सैलरी आपकी रहती है डिपेंडिंग कि किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। हर एक पोस्ट की सैलरी डिफरेंट रहेगी। यहाँ पे ड्राइवर से लेके एक ऑफिसर लेवल तक की पोस्ट रहती है। सो प्रमोशंस के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। एंड जितने भी पोस्ट है, जितनी भी वैकेंसीज है, किस तरीके से वैकेंसीज आती है एंड कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट तरीके से रिक्रूटमेंट होता है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। एनसीबी और सीबीएन दोनों नाम से काफ़ी सिमिलर है, बट इनका काम और पोस्ट सब कुछ अलग है। तो इनके डिफरेंस के बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। सीबीएन दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स एंड एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम एनसीबी के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। So, NCB Narcotic Control Bureau is a central law enforcement and intelligence agency under the Ministry of Home Affairs, Government of India. Narcotic Drug and Psychotropic Substance Act के प्रोविजन के अंडर ड्रग ट्रैफिकिंग एंड यूज ऑफ इलीगल सब्सटेंसेस का मुकाबला करने का काम इस एजेंसी को सौंपा गया है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 1986 को एस्टैब्लिश हुआ था। नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का मेन एम ऑल इंडिया लेवल पे ड्रग ट्रैफिकिंग से लड़ना है। ये एजेंसी कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज जीएसटी, स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट सीबीआई, सीईआईबी एंड नेशनल और स्टेट लेवल पर अदर इंडियन इंटेलिजेंस और अदर इंटेलिजेंस एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर काम करता है। तो इसलिए एनसीबी ड्रग ट्रैफिकिंग से लड़ने के लिए इंडिया की जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के स्टाफ है उनको रिसोर्सेस एंड ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। अब हम इतना समझ चुके हैं कि एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो में क्या टास्क होता है, यहाँ पे जो पोस्ट है उसके बारे में हम पहले डिस्कस करते हैं एंड देन हम देखेंगे कैसे रिक्रूटमेंट होता है, कौन से एग्जाम्स आपको देने पड़ते हैं। पोस्ट की बात करें तो ये सारे पोस्ट आप देख रहे हो यहाँ पे, इन सभी पोस्ट के लिए आप नारकोटिक डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से कई सारे पोस्ट के बारे में आपने सुना भी होगा। किसी भी डिपार्टमेंट की बात करें तो वहाँ पे डिफरेंट लेवल की पोस्ट होती है। सारे ही लेवल की पोस्ट आपको मोस्टली देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डायरेक्टर जनरल है, डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल है, डिप्यूटी डायरेक्टर या फिर जोनल डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट सर्विलांस, हवलदार, स्टेनोग्राफर, सिपॉय, स्टाफ कार ड्राइवर। इन सारी वैकेंसीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे कैसे रिक्रूटमेंट होगा वन बाय वन। बट आपका जो रिक्रूटमेंट है वो दो तरीके से होता है। एक डायरेक्ट जिसमें आपको एग्जामिनेशन देना होता है और जो दूसरा है वो आपका डेपुटेशन से होता है। जिनको नहीं पता है डेपुटेशन क्या होता है, पहले मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ। डेपुटेशन में बेसिकली वो कैंडिडेट जाते हैं जो ऑलरेडी किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, सेंट्रल, स्टेट या यूनियन टेरिटरी लेवल पे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए आपने ऑलरेडी अप्लाई किया था, 8 साल 4 साल जो भी एक्सपीरियंस है, आप एक्सपीरियंस्ड के बेस पे डेप्यूटेशन के थ्रू किसी भी पोस्ट के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे जो पोस्ट हमने डिस्कस किया है वहाँ पे प्रमोशन से भी या फिर डेपुटेशन या डायरेक्ट बेसिस पे भी आप रिक्रूट होते हो। मोस्टली जो वैकेंसीज है वो डेपुटेशन के थ्रू ही फिल होती है एनसीबी में, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो में। यहाँ पे जितनी भी वैकेंसीज है, वैकेंसी बहुत कम आती है जो डेपुटेशन के थ्रू फिल होती है। बाकी अगर हम एग्जाम्स की बात करें तो यूपीएससी के अलावा आपका एसएससी सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, या फिर इस बार आपका एसएससी जीडी के थ्रू भी एनसीबी में सिपॉय पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट हुआ था। टोटल 164 वैकेंसी आया था एनसीबी के लिए। डिफरेंट पोस्ट है और उसके लिए कौन कौन से आप एग्जाम्स दे सकते हैं वो आपको मैंने बता दिया है। एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं वो आप दे पाओगे, यूपीएससी के एग्जाम्स दे सकते हैं एंड बाकी प्रमोशन एंड डेपुटेशन से पोस्ट फिल होती है। जो डेपुटेशन की वैकेंसीज आती है वो बहुत कम आती है। इट्स डिपेंड, हो सकता है एक पोस्ट के लिए भी वैकेंसी आ जाए या फिर 100, इससे ज़्यादा वैकेंसीज नहीं आती है। अगर आपके पास 4 से 8 साल का वर्क एक्सपीरियंस है एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में, तब जाके आप डेपुटेशन के लिए एलिजिबल होते हैं। उसके लिए भी एक क्राइटेरिया होता है। नारकोटिक ऑफिसर्स ग्रुप ए की सर्विस है, इसके लिए आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन देना होता है। 21 to 32 ईयर्स इसकी एज लिमिट रहती है। एंड नारकोटिक ऑफिसर्स का वन ऑफ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है नारकोटिक रिलेटेड क्राइम्स
को इन्वेस्टिगेट करना, जिसमें आपका ड्रग ट्रैफिकिंग या फिर यूज़ ऑफ इलीगल सब्सटेंसेस आ जाते हैं। सो कोई भी डाउट है आपको एनसीबी से रिलेटेड या फिर इस डिपार्टमेंट में या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में आप जानना चाहते हो, उसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में या उसके वर्क प्रोफाइल, सैलरी, इन सभी के बारे में, वो आप हमें बता सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।